2020 के इंतखाबात में इख्तियारात से तजावुज़ के इल्ज़ामात, डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर गिरफ्तारी देने के बाद जमानत पर रिहाई। साबिक अमेरिकी सदर ने अटलांटा की फुलटन काउंटी जेल में गिरफ्तारी दी, पहली बार कैदियों वाली तस्वीर भी जारी। साबिक मेयर न्यूयॉर्क समेत ट्रंप के 18 साथियों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। जेल के बाहर ट्रंप के हजारों हामी और मुखालिफिन भी जमा थे, दोनों की जबरदस्त नारेबाजी। कोई पूछे तो कहना फिर नसीम शाह आया था। अफगानिस्तान से आखिरी वक्त में फतह छीन ली। अफगान बॉलर्स को एशिया कप 2022 का एक्शन रीप्ले दिखा दिया। 301 रन का हदफ था। आखिरी ओवर की 5वीं बॉल पर चौका जड़कर मुखालिफिन की उम्मीदें भी बाउंड्री पार फेंक दी। इमामुल हक 91, कप्तान बाबर आजम ने 53 रन की इनिंग खेली। शानदार जीत के साथ सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। आखिरी मुकाबला कल कोलंबो में होगा। इज्जत बची न मैच। अफगान बॉलर ने इख्तितामी लम्हात में शादाब खान को रन आउट करके स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ाई। गेंद फेंकने से पहले ही बॉलिंग एंड पर रन आउट कर दिया। शादाब खान ही मैच के हीरो करार पाए। 35 गेंदों पर 48 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का केस, चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली का फैसला न हो सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, हमें सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मिला है, मातहत अदलिया से गलती हुई है तो एतमाद देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की जेल में हालत जार से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का अटॉर्नी जनरल को 28 अगस्त तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। इंतखाबात की तारीख कौन देगा? ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन आमने सामने आ गए। तारीख देना सदर नहीं, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सिकंदर सुल्तान राजा का आरिफ अलवी को मिलने से साफ इनकार। ईसीपी ने सदर ममलिकत को जवाबी खत के जरिए आगाह कर दिया। लिखा, इलेक्शन एक्ट की शिक 57 में तरमीम हो चुकी। सदर तब तारीख देते जब वो खुद कौमी असेंबली तहलील करते। ऐवान सदर ने सेक्रेटरी वजारत कानून और इंसाफ को कानूनी वजाहत के लिए खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबी रोड मैप के लिए सियासी जमातों से मुशावरत। तहरीक इंसाफ और JUI के वफूद की अलग अलग मुलाकात। एलामिये के मुताबिक पीटीआई ने 90 रोज में इंतखाबात कराने पर जोर दिया। वफ्द ने कहा, यकसां मौके और सियासी रैलियों की इजाजत दी जाए। गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों की फौरी रिहाई का भी मुतालिबा। JUI फेका इलेक्शन से पहले नई हल्का बंदियां करने पर जोर। नून लीग आज और पीपल्स पार्टी 29 अगस्त को मदऊ। इलेक्शन कमीशन को बता दिया 90 रोज में इंतखाबात पर ताउन के लिए तैयार हैं। पीटीआई के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा हतमी फैसला नहीं किया, 90 रोज में इंतखाबात के लिए तैयार हैं। हमारी टॉप लीडरशिप गिरफ्तार या छुपी हुई है, लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगी? पीपल्स पार्टी का हल्का बंदियां जल्द मुकम्मल करने के लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव बढ़ाने का फैसला। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास आज तलब। आम इंतखाबात की तारीख से मुतालिक गौर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की जाएगी। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेगी। ईसीपी जिस तारीख का ऐलान करेगी इस पर इलेक्शन कराएंगे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की भरपूर मदद करेंगे। निगरान वजीर खजाना चंद रोज में मुआशी बहाली का प्रोग्राम पेश करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है मुल्क बेहतर हालत में मुंतखब नुमाइंदों को देकर जाएं। 90 दिन में इंतखाबात आईनी जरूरत है। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस। नई हल्का बंदियों के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर ईसीपी से 6 सितंबर तक जवाब मांग लिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने इस्तफसार किया, जून में मरदमशुमारी मुकम्मल हो गई थी तो उसे 2 माह तक मंजूर क्यों नहीं किया गया।
कोशिश होनी चाहिए इंतखाबात मुकर्ररा मुद्दत के अंदर ही हो जाएं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया, मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है। बरवक्त इंतखाबात कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर। सिंध की निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में कानूनी महाजराई, सूबाई हुकूमत का तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी मानने से इनकार। महकमे कानून की रिपोर्ट के मुताबिक जब तक इलेक्शन का शेड्यूल जारी नहीं होता, इलेक्शन कमीशन तकर्रियों तबादलों पर पाबंदी लगाने का मजाज नहीं। ये लम्हा है कि हम इसको सेलिब्रेट करें और इस सेलिब्रेशन के लिए हमने आप सबको मदऊ किया। हर पाकिस्तानी जिस तक ये खबर पहुंची, तमाम लोग यकसां तौर पे परेशान थे। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, particularly to you who did an immaculate job। और इतनी सफाई से आप लोगों ने उसको प्लान भी किया, आप लोगों ने उसको एग्जीक्यूट भी किया। मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट उन लोगों को दूंगा जो इसमें सोचने के अमल में शामिल थे। बडग्राम चेयरलिफ्ट वाक़े पर पूरी कौम परेशान थी। रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार की गई। निगरान वजीर आजम का रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले SSG कमांडोज के एजाज में तकरीब से खिताब। अनवारुल हक काकड़ ने तारीफी असना तकसीम की। तकरीब में सिविल और अस्करी हुकाम की भी शिरकत। निगरान वजीर आजम आज 3 रोजा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। नून लीगी मतवालों की तैयारियां धरी रह गई। नवाज शरीफ की वतन वापसी का प्लान फिर तब्दील। लंदन में शहबाज शरीफ से मुलाकात में सितंबर में वापस ना आने का फैसला। फरवरी में इंतखाबात की सूरत में अक्टूबर या नवंबर में वापसी पर गौर। महंगी बिजली के खिलाफ अवाम की दुहाइयां। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। कराची, फैसलाबाद, गुजरात, लियाकतपुर में अवाम सड़कों पर निकल आए। सादिकाबाद में खवातीन का एहतजाज। कोटली, आजाद कश्मीर में लोगों ने बिजली के बिल जला दिए। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। जमात इस्लामी ने बिजली महंगी करने के खिलाफ आज एहतजाज की कॉल दे दी। पासपोर्ट दफातर में साइलिन का रश। मुल्क भर से रोजाना 40,000 तक दरखास्तें मौसूल। पासपोर्ट का बैकलॉग 4 लाख तक पहुंच गया। अर्जेंट फीस देने वाले भी ख्वार होने लगे। हुक्काम का कहना है कि हर माह 7 से 8 लाख नई दरखास्तें मौसूल हो रही हैं, जिसकी वजह से बैकलॉग में इजाफा हुआ। दरियाए सतलुज में तुगयानी पानी के रेलों ने तबाही मचा दी। पाकपतन, आरिफ आला, विहाड़ी और बहावल नगर की दरियाई पट्टी शदीद मुतासिर। मुतादिद हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों आबादियों में पानी दाखिल। फसलें तबाह, सड़कें मुतासिर। हजारों मुतासिरीन महफूज मकामात पर नकले मकानी करने पर मजबूर। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने काबीना अरकान को रिलीफ का टास्क सौंप दिया। मानसून का नया स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। केनाल रोड, पंजाब यूनिवर्सिटी, फिरोजपुर रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। महकमे मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 27 अगस्त तक बारिश की पेशगोई। तनकीद के नश्तर चलाने वाले भारतीय कमेंटेटर पाकिस्तानी पेसर्स की तारीफें करने लगे। हर्षा भोगले ने शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह को दीगर टीमों के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान का पेस अटैक किसी भी टीम को टक्कर देने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कांग्रेस इजलास 31 अगस्त को तलब। PHF के नए सदर और मैनेजमेंट का चुनाव होगा। ओलंपियन ख्वाजा जुनैद या आसिफ बाजवा का नया सेक्रेटरी बनने का इम्कान। बजट अखराजात की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। गुलाबी नमक से बने कमरों में वक्त गुजारें, बीमारियों से छुटकारा पाएं। सांस और जल्दी अमराज के शिकार अफराद के लिए जुड़वां शहरों में पिंक सॉल्ट थेरेपी का आगाज।
जर्मन खातून ने पाकिस्तान को पुरअमन और खूबसूरत मुल्क करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान आकर बहुत खुश हूं, पाकिस्तानी लोग बहुत मेहरबान हैं। और कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। मुमताज शायर अहमद फराज की 15वीं बरसी, शायरी को नई जहतों से रोशनास कराया। किताबों के कई जबानों में तराजिम हुए। सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज समेत मुतादिद एजाजात से नवाजा गया। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।